डिकोड करना अर्थात गीता में बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं गुह्य ते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ईश्वरीय ज्ञान राजयुक्त है, कोडेड है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है धर्म का तत्व, सत्य का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। गुफा का अर्थ होता है गुह्यता, और किसी भी चीज़ की गुह्यता उसके भावार्थ में छुपी होती है। सबसे गुह्य चीज़ है मूल भावना। डिकोडिंग का अर्थ है जो लॉक्ड चीज़ है वो अनलॉक हो जाए, अर्थात प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे कोई चीज़ गुप्त रखनी होती है अथवा कोडेड होती है तो उसको खोलने के लिए एक पासवर्ड होता है। जिसको पासवर्ड पता है वही उसको खोल सकता है। ऐसे ही ये सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, गीता ज्ञान भी कोडेड है, जिसका पासवर्ड है अर्जुन। अर्जुन क्या है? गीता ज्ञान को रिसीव करने का पासवर्ड है, जो गीता ज्ञान को डिकोड करता है। माना अर्जुन ऐसी पुरुषार्थी स्टेज ऑफ माइंड है जिसका अर्थ है ऑल टाइम रिसीवर। माना कि मन की ऐसी स्थिति जो सिर्फ सत्य को रिसीव करने की निरंतरता में लगी रहे। वो अधोमुखी मन नहीं, ऊर्ध्वमुखी मन नहीं है। ऊर्ध्वमुखी मन है अंतर्मुखता के आधार पर, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिर्फ ज्ञान को ही रिसीव करता है, सत्य को रिसीव करने में कभी नहीं मुकरता। इसीलिए अर्जुन भगवान का मुकर्रर रथ गाया जाता है। अगर अर्जुन वाली स्टेज नहीं है तो मुकर्रर रथ भी नहीं है, और मुकर्रर तभी बनेगा जब हमने अर्थात बीज रूप आत्माओं ने ज्ञान के आधार पर समझ बैठा ली। तो हम जो सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे उस समझ के आधार पर, जो देखना चाहेंगे वो देखेंगे, जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ जब सत्य ज्ञान से कनेक्ट हो जाती हैं तो ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। वो मुकर्रर रथ को आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं मुकर्रर रथ में आता तो हूँ, उसमें काम भी करता हूँ। वो काम कौन सा है? वो है श्रेष्ठता के आधार पर देखना, श्रेष्ठता के आधार पर बोलना, श्रेष्ठता के आधार पर सोचना। पहले धरनी तैयार की जाती है तब बीज पड़ता है। यहाँ पर भी मन रूपी धरनी को तैयार किया जाता है, जिसमें वो गीता ज्ञान को रिसीव करने के लायक बन सके, उस बीज को स्वीकार कर सके। माना कि अर्जुन होने की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब तक हमने स्वयं को अर्जुन स्वीकार नहीं किया है तो गीता हम भल कितनी बार पढ़ लें वो व्यर्थ जाएगी। अर्जुन अर्थात रिसीविंग कैपेसिटी हो जाएगी तो सत्य गुरु के रूप में स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाता है। हर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है। हर बीज का मूल गुण धर्म अलग अलग होता है। तो सब बीजों के लिए त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट माना कि स्थापना, पालना और विनाश अपने अपने मूल गुण धर्म के आधार पर ही होता है। इस राज को समझना है। जैसे आम के बीज के लिए स्थापना अलग होगी तो करेले के बीज के लिए स्थापना अलग। आम के बीज के लिए मिठास के आधार पर स्थापना होगी तो करेले के बीज अथवा नीम के बीज के लिए उसके करवाहट के आधार पर स्थापना होगी सभी धर्मों की। और जब पूरी बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी तो फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होने लगता है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट तब तक कोडेड है हमारे लिए जब तक हमने समझा नहीं है, और जब डिकोड हो गया माना कि प्रैक्टिकल शुरू हो गया। इसका उदाहरण है कि भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाए हैं वो चरित्र की यादगार हैं, और चित्र सारे कोडेड हैं, अर्थात उसमें राज छुपे हुए हैं। जैसे विष्णु का चित्र, देवियों के चित्र जो दिखाए हैं उनमें अलंकार दिखाए हैं, तो उनकी गुह्यता को समझना और स्पष्ट करना ही
जैसे कि डिकोड करना है। जो कोडेड हैं चित्र वो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकते, उसके लिए बुद्धि की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, ज्ञान प्रकाश की व्याख्या के लिए बुद्धि का स्तर सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे सूर्य में पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि वो सारे अंधेरे को भेद देता है, माना कि ख़त्म कर देता है। इसीलिए जब ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से बुद्धि सूर्य के समान प्रकाशित हो जाती है, अर्थात सूक्ष्म बनती है, तो स्थिति ऊंची उठती है। इस अवस्था को में शब्दों का डिकोड हो सकता है, माना किसी वाक्य का शब्दों का भावार्थ और गुह्यार्थ समझ में आ जाता है। और जब भावार्थ और गुह्यार्थ समझ में आता है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अर्थात वो चरितार्थ हो जाते हैं, माना कि उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जा सकता है। कवियों की भाषा अलंकृत होती है, इसीलिए महावाक्यों में कहा जाता है, कै समझे कवि और कै समझे रवि। ऊंची स्टेज की बात है, ऊंची स्टेज ऑफ माइंड के आधार पर ये बात समझ में आती है। अगर स्थिति नहीं है तो केवल बातें रट सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। बुद्धि का तीखापन तभी कहेंगे जब सार के तार को जोड़ लें। जैसे कोई इंजीनियर होता है, वो महीन टेक्निकल चीज़ें जानता है और मैकेनिक मोटी मोटी चीज़ें जानता है। जैसे कोई कार है, स्कूटर है, उसका मोटा हिस्सा ठीक कर लेगा मैकेनिक, लेकिन टेक्निकल खराबी आ जाती है तो इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। इंजीनियर की इंजीनियरिंग ज़्यादा हायर लेवल की है। सारा इससे साबित हो रहा है, जो इंजीनियर है वो मैकेनिज़्म को अगर जानता है तो जैसे कि वो चरित्र को डिकोड करने में सक्षम है। तो रुद्रमाला के मन के इंजीनियर हैं जो कि बुद्धि में नक्शा तैयार करते हैं। तो ज्ञान की सूक्ष्मता के आधार पर मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही जो महावाक्यों में राज छुपे हैं, गीता ज्ञान में जो राज